Good morning, students. Today we will start a very interesting and new chapter, that is the leisure time. In this chapter, we will read about the leisure time activities like cricket, playing games, indoor games, outdoor games, and other leisure time activities. It is true that all work and no play can make anyone dull. ये बिल्कुल सही है कि अगर हम दिन भर काम करें, काम सिर्फ काम ही नहीं होता, पढ़ाई भी एक काम है। जो भी आप दिन भर करते, चाहे ऑफिस में काम करते या किसी भी एक तरह के काम से हम निश्चित रूप से ऊब जाते हैं, तो हमें लीज़र टाइम चाहिए। एक ही काम करके करके हमारा माइंड भी बोर हो जाता है, हमारा शरीर भी बोर हो जाता है, हम भी बोर हो जाते हैं। तो हमें उसके लिए लीज़र टाइम चाहिए जिसमें हम अपने मन का काम कर सकें। ठीक है। हाउ कैन यू स्टडी वर्क इन द ऑफिस और एट होम ऑल द टाइम? ये क्या पॉसिबल है कि हम दिन भर पढ़ें, या फिर कोई पापा या जो भी ऑफिस जाता है दिन भर सिर्फ ऑफिस ही का काम करे, या मम्मा या कोई भी जो घर का काम करता है दिन भर सिर्फ घर का ही काम करे? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हर काम के बाद हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, और जो रिलैक्सेशन का टाइम होता है वो हमारा अपना टाइम होता है, जैसे हम लीज़र टाइम कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में हम जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कहलाती है लीज़र टाइम एक्टिविटीज़। यू नीड टाइम टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर बॉडी एंड माइंड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको टाइम मिले ताकि हम अपने बॉडी को और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें, रिलैक्स दे सकें। ठीक है। द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज़ नोन एज लीज़र टाइम। तो अब लीज़र टाइम क्या है? तो लीज़र टाइम जो हम अपने रूटीन वर्क, जैसे हमारा रूटीन है दिन भर पढ़ना, तो पढ़ाई के अलावा हम जो काम करते हैं, अपने मन का काम करते हैं, वो कहलाता है लीज़र टाइम। मेरा काम है पढ़ाना, घर का काम करना, लेकिन इसके अलावा मैं गाना सुनती हूँ या फिर टीवी देखती हूँ, तो ये मेरा अपना टाइम होता है, वो टाइम कहलाता है लीज़र टाइम। ठीक है। तो सिंपली अगर डिफ़ाइन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीज़र टाइम, तो आप आराम से कह सकते हैं कि द टाइम दैट वी स्पेंड अवे फ्रॉम आवर रूटीन वर्क इज़ नोन एज लीज़र टाइम। Each person enjoy different leisure time activities. It may be sports, games, music, dance, reading, stitching, embroidery, pottery, gardening, etc. कुछ भी हो सकता है, हर आदमी की अपनी पसंद। अब मेरा मन है कि मैं बुक्स पढूं, मुझे बुक्स पढ़ने में रुचि है, किसी को कॉमिक्स पढ़ने में रुचि है, किसी को टीवी देखने में रुचि है, किसी को गाना सुनने में है, किसी को डांसिंग का शौक़ है, किसी को सिंगिंग का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है। तो आपकी लीज़र टाइम एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। कोई चाहेगा कि मैं कहानियाँ सुनी, कोई चाहेगा कि मैं खेलूँ, कोई चाहेगा कि मैं फ़ोन पे बातें करूँ। तो हर आदमी का अपना अपना पसंद है। गॉसिपिंग इज़ ऑल्सो अ लीज़र टाइम एक्टिविटी। गॉसिपिंग भी करते हैं, आप गप्पे मारते हैं तो आपका मन रिलैक्स होता है। तो ये सब लीज़र टाइम एक्टिविटी है, और हम अपने हिसाब से चुनते हैं कि हमें कौन सा काम करना है। लीज़र टाइम इज़ द टाइम फॉर रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सेशन। ये एक ऐसा टाइम है जब हम रिफ़्रेश होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है। पीपल हैव एंजॉयड वेरियस लीज़र टाइम एक्टिविटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम्स। शुरू से ही, पुराने ज़माने से ही हमारे जो लोग हैं वो लोग डिफरेंट टाइप्स के लीज़र टाइम एक्टिविटीज़ करते आए हैं। सम एक्टिविटीज़ वेर एंजॉयड इंडिविजुअल्स एंड सम इन ग्रुप्स। कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं लीज़र टाइम, वो हम अकेले कर सकते हैं, जैसे टीवी देखना, गाना सुनना, डांस करना, गाना गाना, मोबाइल पे वीडियो गेम खेलना, बुक्स पढ़ना। ये सब काम अकेले करने का है, हम अकेले कर सकते हैं। बट कुछ काम अगर आपको मन करे कि मैं कैरम खेलूँ, लूडो खेलूँ, बॉक्सिंग करूँ, या फिर मन करे कि मैं क्रिकेट खेलूँ, मैं ये खेलूँ, बैडमिंटन खेलूँ, या इस तरह का जो गेम है उसको करने के लिए आपको ग्रुप चाहिए, कम से कम 1-2 लोग और चाहिए ताकि आप खेल सकें। कबड्डी हो या इस तरह का कोई भी गेम है तो उसके लिए हमें लोग चाहिए। तो लीज़र टाइम एक्टिविटीज़ आइदर तो हम सिंगल भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में हो सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अकेले करते हैं या किसी और के साथ ग्रुप में करते हैं। द फेवरेट लीज़र टाइम एक्टिविटीज़ इन ओल्डन टाइम्स were ball games, carrot racing, playing with marbles, or playing the walls of their caves, painting the walls of their caves। जो पुराने ज़माने की एक्टिविटीज़ है उसमें से मोस्ट पॉपुलर है बॉल गेम। ठीक है।
या रथ रथ दौड़ कहते थे, जो रथ को दौड़ाया जाता था और उसमें प्राइज होता था कौन फर्स्ट कौन सेकंड, या घुड़दौड़, घोड़े को दौड़ाया जाता था। तो ये सब गेम बॉल गेम होता था। महाभारत काल से ही बॉल गेम खेला जा रहा है, मार्बल गेम खेला जा रहा है। तो ये सब गेम मुख्य रूप से पॉपुलर हुआ करते थे पुराने ज़माने में। पीपल ऑल्सो एंजॉय हंटिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग एट्सेट्रा। इसके अलावा ये सब काम भी, ये सब लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। मेनी ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ लाइक आर्चरी, बॉक्सिंग एंड स्विमिंग आर स्टिल पॉपुलर एंड आर कम्पीटेड एट इंटरनेशनल लेवल टुडे। पुराने ज़माने की कुछ एक्टिविटीज़ जैसे आर्चरी है, बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, ये आज भी पॉपुलर है और इंटरनेशनल लेवल पे इसका टूर्नामेंट होता है और गेम होता है और उसमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो विनर्स होते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर और आउटडोर। इंडोर में भी खेले जा सकते हैं और आउटडोर में भी खेले जा सकते हैं। बोथ हैव डिफरेंट एडवांटेजेस, दोनों का अपना अपना फ़ायदा है, बट द पर्पस इज़ सेम, इंजॉय, रिलैक्स एंड रिफ्रेश। बट दोनों का पर्पस सेम है कि इससे हमें इन्जॉयमेंट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है और रिफ्रेशमेंट मिलता है। द चॉइस ऑफ द गेम स्पोर्ट्स डिपेंड ऑन आवर पर्सनल इंटरेस्ट, कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी। ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आपका पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम चूज़ करते हैं, कैपेबिलिटी पे चूज़ करता है और कन्वीनियंस क्या है इस पे डिपेंड करता है। कल हम लोग थोड़ा जो है विस्तार से देखेंगे इंडोर गेम का क्या फ़ायदा, इंडोर गेम क्या है, आउटडोर गेम क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।